हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्तमान में कौन क्या है। क्यों? क्योंकि चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आप टीचर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर से क्वेश्चन बनता है। और वर्तमान में कौन क्या रहता है, यहाँ से तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो मैं ऐसे ही शानदार क्वेश्चन का सिलेक्शन लेके आया हूँ, कलेक्शन लेके आया हूँ, जो कलेक्शन ऐसा है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो आप लोग आज लग जाइए और लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। आपको देखते ही देखते याद भी हो जाएंगे, और जो नहीं याद है उसे कॉपी पे नोटबुक पे लिख लीजिए, जिससे आप रिवीजन कर सकें। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आज लगे रहिएगा आप मेरे साथ। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। ये तो सब कोई जानता है, लेकिन यदि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि रामनाथ कोविंद किस नंबर के राष्ट्रपति हैं, कौन नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, यानी एम वेंकैया नायडू, जो भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। कौन है? भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीता शर्मा है। कौन है? सुनीता शर्मा है। क्यों? ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हाल में ही चेंज हुए हैं, परिवर्तन किया गया है। इसके पहले विनोद कुमार यादव जी थे, उनके स्थान पे सुनीत शर्मा जी को किया गया है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? आईएमपी है, जिसे एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोक सेवा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो लोक सेवा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं। कौन है? अधीर रंजन चौधरी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के कानून मंत्री कौन है? भारत के कानून मंत्री कौन है? तो रविशंकर प्रसाद जो हैं भारत के कानून मंत्री हैं। इसे आप लोग देख लीजिए और नोट भी कर लीजिए। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। आपके एग्जाम में अगर नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री थे, तो आप लोग प्रधानमंत्री को भी ट्रिक कर सकते हैं, क्योंकि नीति आयोग का इसका पुराना नाम आप लोग जानते ही होंगे, योजना आयोग था। तो नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं या प्रधानमंत्री हैं। नीट का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी कब? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर सीईओ पूछेगा तो अमिताभ कांत है। कौन है? अमिताभ कांत हैं। और अध्यक्ष पूछता है तो राजीव कुमार हैं। ठीक है, नीति आयोग के। नहीं दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा नीति आयोग के उपाध्यक्ष होंगे। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे अध्यक्ष 2 बार लिख दिया गया है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, और राजीव कुमार जो हैं वो उपाध्यक्ष हैं। यहाँ पे क्या है? वो उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के खेल मंत्री कौन है? तो भारत के खेल मंत्री किरण रिजिजू हैं, यानी रिजिजू हैं। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल हैं। क्या है? रमेश पोखरियाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। हमारे संविधान में संसद की व्यवस्था की गई है। संसद में 2 सदन है, एक लोकसभा और राज्यसभा। तो वही लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला हैं। लोकसभा के विपक्ष नेता कौन है? तो लोकसभा के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं। कौन है? अधीर रंजन चौधरी। अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं
कि लोक सेवा समिति के तो उसके अध्यक्ष भी अधीर रंजन चौधरी हैं। जो विपक्ष का नेता होता है उसी को लोक सेवा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। कौन है? उत्पल कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गृह मंत्री कौन है? तो भारत के गृह मंत्री तो आपको पता है अमित शाह है। कौन है? अमित शाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। तो र से रक्षा और र से राजनाथ सिंह। वेरी सिंपल से आप लोग याद कर सकते हैं। भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। खेल खेल में पढ़िए, देखिए आप लोग पढ़ रहे हैं तो इंजॉय लेके पढ़िए, आनंद से पढ़िए, आपको याद हो जाएंगे, थोड़ा सा भी बोरियत नहीं होगा दोस्तों। तो लगे रहिए मेरे साथ। हम लोग पढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन। भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो भारत के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। तो जिसके पास वित्त का रहेगा, सीता में एकदम सीताराम सीताराम करते रहिए और वित्त मंत्री को याद करते रहिए। भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। तो याद कैसे करेंगे? विदेश शंकर भगवान, जय शंकर भगवान। कहीं भी रहिए, विदेश में रहिए, आपको पता कर सकते हैं। तो बस मैं याद करने के लिए आपको कोलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आसानी से आपको याद हो जाए। तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो अनुच्छेद 69 में कहा गया है कि राज्यसभा में का सभापति उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो एम वेंकैया नायडू हैं। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग इसका आंसर नहीं बता पाएंगे। तो राज्यसभा के उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह। क्या है? हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो राज्यसभा के महासचिव हैं दीपक वर्मा। कौन है? दीपक वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो गुलाम नबी आज़ाद। कौन है? गुलाम नबी आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? राज्यसभा में सत्ता पक्ष के कहने का तात्पर्य जैसे लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, उसी प्रकार राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता थावरचंद गहलोत हैं। कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। भारत के पहले लोकपाल कौन है? तो भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष हैं। कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। कहिए, भारत के पहले लोकपाल कौन है? तो पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, मैं एंजॉय से पढ़ा रहा हूँ, जिस प्रकार एंजॉय से पढ़ा रहा हूँ आप उसी प्रकार एंजॉय से पढ़िए, आपको आसानी से याद हो जाएंगे दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। क्या हैं? शरद अरविंद को आप लोग याद कर, आपका कोई फ्रेंड होगा अरविंद, उससे कोलेट कर लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद। एग्जाम में हाल में आपको अरविंद देखते ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। भारत के महान्यायाधीश कौन है? यानी भारत के महान्यायाधीश जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो हैं के वेणुगोपाल। क्या है? के वेणुगोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। कौन है? सुनील अरोड़ा जी हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन है? तो यशवर्धन कुमार सिंह। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, मुख्य चुनाव आयुक्त पूछेगा तो सुनील अरोड़ा को टिक करेंगे, और मुख्य सूचना आयुक्त पूछेगा तो आप लोग यशवर्धन कुमार सिंह को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन हैं? तो भारतीय थल सेना के मुख्य हैं यानी प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? तो भारतीय नौसेना के प्रमुख जो हैं एडमिरल करमबीर सिंह है। कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। कौन है? भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF के महानिदेशक कौन है? तो BSF के महानिदेशक हैं
राकेश अस्थाना। कौन है? राकेश अस्थाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी ITBP के महानिदेशक हैं SS देसवाल। कौन है? SS देसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल यानी CRPF सेंट्रल रेलवे, नहीं दोस्तों, CRPF के महानिदेशक कौन है? आनंद प्रकाश, यहाँ पे देखिए क्लियर नहीं लिखा है, माहेश्वरी। क्या है? आनंद प्रकाश माहेश्वरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो सेंट्रल रेलवे हमने बोल दिया है, तो रेलवे नहीं, यहाँ पे क्या होगा? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या होगा? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। यदि फुल फॉर्म भी पूछ दे तो आप गलत नहीं करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आनंद प्रकाश माहेश्वरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जनरल बिपिन रावत है। कौन है? जनरल बिपिन रावत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय तटरक्षक ICG के महानिदेशक कौन है? तो के नटराज हैं। कौन है? के नटराज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आसूचना क्या है? आसूचना ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? आसूचना यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अध्यक्ष जो हैं अरविंद कुमार है। कौन है? अरविंद कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के निदेशक कौन है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के निदेशक कौन है? तो उसके आंसर होगा आपका सामंत कुमार गोयल। कौन है? सामंत कुमार गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक हैं ऋषि कुमार शुक्ला। कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के कानून सचिव कौन है? भारत के कानून सचिव हैं अनूप कुमार मेदिरंता। कौन है? अनूप कुमार मेदिरंता। भारत के कैबिनेट कौन है? तो भारत के कैबिनेट राजीव गौबा हैं। कौन है? भारत के कैबिनेट हैं राजीव गौबा। भारत के विदेश सचिव कौन है? भारत के विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला। कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के वित्त सचिव कौन है? तो अजय भूषण पांडे हैं। कौन है? भारत के वित्त सचिव कौन है? अजय भूषण पांडे हैं। भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो भारत के रक्षा सचिव हैं अजय कुमार। कौन है? अजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के सतर्कता आयुक्त कौन है? तो संजय कोठारी जी हैं। कौन है? संजय कोठारी जी। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं आपके तुषार मेहता जी। कौन है? तुषार मेहता जी। भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी महोदय हैं। भारत के रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है? तो भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री हैं DB सदानंद गौड़ा। कौन है? DB सदानंद गौड़ा। भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्री के अंतर्गत रखा गया है, तो इसके मंत्री भी हैं रमेश पोखरियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री कौन है? तो भारत के भारत के महिला एवं विकास मंत्री तथा कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं। कौन है? स्मृति ईरानी जी हैं। भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। कौन है? अर्जुन मुंडा। भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर है। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। इसका पार्ट 2 कल आएगा दोस्तों, इसमें 50 क्वेश्चन और रहेंगे, तो आप इस क्वेश्चन को याद करिए, लिख लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।